और तमाम जो छात्र आप देखेंगे कि नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो ये स्थिति एक बन गई है। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे तस्वीरें। यह देखिए, वो खुद से वो फिज़िकल एक्सरसाइज की और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तमाम चीज़ें इन लोगों की हो चुकी हैं। केवल एक रिटर्न एग्जामिनेशन बाकी था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने टीओडी ला दिया है, यानी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। लिहाजा उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें नाराज़गी है, गुस्सा है। इसकी वजह से ही तमाम जो छात्र हैं, ये देखिए तमाम जो छात्रों को रोका जा रहा है, तमाम छात्रों को रोका जा रहा है और ये बताया जा रहा है और पुलिस इनको समझा रही है कि शहर के अन्य हिस्सों में आपको नहीं जाना है। अगर आपको अपना विरोध प्रदर्शन करना है तो बस इसी दायरे में आपको प्रदर्शन करना है और वो भी कानून की हद तक ही प्रदर्शन करना है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो कर दिए गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप दिखाएंगे, तमाम जो लोग हैं वो फिज़िकल एक्सरसाइज पास किए हुए छात्र हैं। उसकी वजह से वो लोग इस तरह तस्वीरें हम बिहार में भी देख चुके हैं, बिहार के विभिन्न ज़िलों में देख चुके हैं और ये बताने की कोशिश कर चुके हैं कि ये लोग फिज़िकल, मेडिकल और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है, केवल रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। लिहाजा उस रिटर्न एग्जामिनेशन होने से पहले ही सरकार ने इस योजना को ले आई है, लिहाजा उसका ये विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो लड़के हैं वो विभिन्न ज़िलों से यहाँ पहुँचे हैं, तमाम अलग अलग ज़िलों से पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये अब इनकी क्या योजना, ये देखिए वहाँ पर वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि यहाँ से निकल करके वो अपनी बातें राजभवन तक पहुँचे और खुद विभिन्न जो आला अधिकारी उन तक पहुँचे। लेकिन इनको पता है कि किसी भी सूरत में अब यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है, क्या करना है, बात नहीं करना है। इतना दिन से बातें नहीं कर रहे हम लोग, क्या हुआ? बात करने से ही रास्ता निकलता है। क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या होगा? नहीं, अभी तक जो भी हुआ भारतवर्ष में बात करने से ही रास्ता निकला है, मानते हैं ना? निकला आज तक, ये बताइए क्या निकला है? आप बात कीजिए, चलिए बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो मगर हम तो रास्ता बन सकते हैं ना, उसको बुलाइए, समझ रहे हैं? नहीं हम क्या, आप लोग सर टीआरपी के लिए आते हैं ना, काम नहीं करें, हम लोग काम नहीं करें। नहीं, हम अपना काम नहीं करें। हम आपकी तकलीफ को, परेशानी को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जो लोग सोए हुए हैं। नहीं जानता वो लोग, सोया जगह है। कभी कभी होता है कि बार बार कान में कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, तब वो लोग जागते हैं, ऐसी नींद में होते हैं। वो लोग शांत नहीं, जब तक बम नहीं फोड़े तब तक कान नहीं खुलेगा वो लोग का। भगत सिंह सुने ना कहा तो बस वही वाला महीना ही सोता था। ये 2 साल से कौन सा आदमी सो रहा है बताइए? कुंभकर्ण का पाप आ गया यहाँ पर ही। 2 साल से क्या कर रहे हैं? 4 बार अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, अप्रैल में दिया, मैं कैंसिल कर दिया एग्जाम। और कुछ मीडिया वाला बोल रहा है उग्रवादी है, बचपन से लेकर आज तक क्या तैयारी की उसी के लिए क्या? और बताइए कहाँ तोड़फोड़ की अभी तक हम लोग? 4 घंटा झारखंड में बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है। सपना देखना क्या उग्रवादी है? क्या हम लोग गरीब बाल बच्चा, क्या हम लोग सेना का सपना देख के गुनाह किया? क्या सेना का तैयारी किया हम लोग का आतंकवादी बन गए? क्या हम लोग का सेना का तैयारी करने का हम लोग का यही हक था कि हम लोग आतंकवादी में गिनती आएंगे? क्या हर एक बच्चा सेना का तैयारी करेगा तो क्या उसको आतंकवादी का नाम दिया जाएगा? आज हम लोग का इतना आंदोलन पूरा भारत में चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? हम लोग का जो मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, सब हम लोग क्वालिफाई किया। अचानक हम लोग का 5 बार डेट दिया, 5 बार डेट दिया। बात तो यही बोला जाता सर, बात तो यही हो गया ना कि तिलक हो गया, लगन हो गया, शादी नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा होता है? बोलिए तो। इतना दिन से बार बार एग्जाम कैंसिल पर कैंसिल हो रहा है सर, कब तक संयम बरतेगा? 154 युवा सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेवार कौन है? 63 हो गया है। हमारे देश के नेता जिम्मेवार लेंगे, जिम्मेवार लेंगे। 49 हुआ है। फौज में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाह रहे, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है सर। 4 साल से पिछड़ा के रखा सर हम लोग की जिंदगी। अचानक से बोला कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग सर? बेरोजगारी में फांसी लगा रहा है लड़का, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कल रात से हम लोग भूखे हैं सर, अभी तक एक गिलास पानी नहीं पिए, मर जाए भूखे यहाँ पर। जितना झारखंड पुलिस है सब लोग को घेर के यहाँ रख दिया, क्या करे सर? भूखे मरे, बताइए सर, हम लोग गरीब मर जाएंगे भूखे, उसका जिम्मेदार कौन लेगा सर? जो लड़का तो सुसाइड किया उसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए सर? पुलिस बोल रही है क्या भूखे मरे? और हम लोग चारों तरफ से पुलिस घेर चुकी है, क्या करें हम लोग सर? खाए या नहीं खाए? कितना दिन तक घेर के रखेगी पुलिस हम लोग के सर? कम से कम खाने के लिए जाने तो दे।
हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं खाया सर, क्या करें सर? 4 साल बाद देंगे 11.75 कुछ है क्या, वो भीख दे रहे हैं क्या हम लोग सर? हाँ, इतना तो हम लोग कमा सके, जितना दिन लेकर हम लोग तैयारी करेंगे प्राइवेट जॉब देश सेवा के लिए जाना पैसा कमा लेते सर। हम लोग को पैसा से कोई मतलब नहीं दे 1 रुपए सरकार, हम लोग को वर्दी चाहिए आर्मी का, आर्मी का वर्दी दो, और नहीं देते वर्दी तो सीधा की वर्षा को खड़ा करके गोली मार दीजिए। 4 साल रिटायरमेंट होके क्या बोलेगा सर? वहाँ जब शादी करने जाएगा लड़का क्या बोलेगा 4 साल बाद कि क्या किया है, कि तुम रिटायर हो गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बार फिर से लग रहा दोहराया जाएगा हम लोग के साथ सर। पिछले 4 घंटा से घेर के रखा गया, जाने क्यों नहीं दे रहा? बाहर जाना सर, हाथ में चोट लगा, किसी को भूख लगा, किसी को चक्कर आ रहा है सर, सुबह से भूखा है, क्या खाएगा सर? लड़का लोग भूखे यहाँ पे गिर रहा है, 2 लड़का गिर के अंदर। कौन जिला से? सब लोग जहाँ से कोई हजारीबाग से, कोई कोडरमा से, कोई गिरिडीह से, सब लोग दूर दूर से आए सर। कल रात से कुछ नहीं कहा, हम लोग यहाँ पे आए सर सरकार के समक्ष अपने बात रखने के लिए सर, तैयारी करते हैं, मगर प्रशासन हम लोग को जबरदस्ती पकड़ करके यहाँ तैयारी कर रहे हैं ना, उतना प्राइवेट करते हैं ना हम लोग, उतना 12 लाख रुपए कमा लेते हैं, समझे? 3 साल लगे हुए। हम लोग का सर हंगामा करना मकसद नहीं, हम लोग का बस यही मकसद है, एग्जाम होना चाहिए, टीओडी वापस होना चाहिए। पर महीने 5,000 रुपए हम लोग देते हैं, हम लोग शांतिपुर साल का 60,000 रुपए दे रहा है, 12 लाख रुपए दे रहा है। संयम का बांध टूटेगा तो सबके ऐसा कमाते तो उतना हम लोग ले लेते प्राइवेट से, दे रहा है 12 लाख रुपए 25 लाख कौन होता है? सब क्लियर करके सब तैयार है सर, एग्जाम नहीं हो रहा। एग्जाम हमारा 4 साल से रुका हुआ है सर, अभी तक कोई बहाली भी नहीं, एग्जाम अभी पोस्टपोन दिया जा रहा है, हमेशा बार-बार डेट पर दिया जा रहा है, एडमिट कार्ड बार-बार बुला के दिया जाता है, हमेशा पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, पर कैंसिल कर दिया गया है। हम लोग कहाँ जाए सर? हम लोग किसान के बच्चे हैं, कहाँ पे जाए? 80 से 90 हजार स्टूडेंट है सर, 80 से 90 हजार स्टूडेंट अगर प्रोस्टेट कम करेगा तो कुछ तो कम होगा सर। और एग्जाम नहीं दिया जा रहा है, डेट पर डेट दिया जा रहा है। हम लोग फिजिकल मेडिकल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद उधर फिजिकल की तैयारी किए थे सर। हमारा एग्जाम किया जाए, आपने सुना ये तमाम जो छात्र हैं विभिन्न जिलों से यहाँ पहुँचे हैं और इस बात की उम्मीद लगाकर पहुँचे हैं कि सरकार ने जो एक नई योजना अग्निपथ योजना लागू की है, जिसके तहत भर्ती होने वाले तमाम जो छात्र हैं वो अग्निवीर कहलाएंगे। लिहाजा सरकार की तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ये लोग पहुँचे हैं और विभिन्न जिलों से राजधानी रांची पहुँचे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने खासतौर पर तैयारियाँ की हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी कानून का वायलेशन नहीं है, कानून का उल्लंघन नहीं हो, उसको हर तरह से उसको मुतमईन किया जाए, उसको पुख्ता किया जाए। क्योंकि चंद दिनों पहले ही राजधानी रांची में जो घटना घटी उसके बाद पुलिस किसी भी सूरत में इसे हल्के में नहीं लेना चाहती है। आप देखिए एसडीएम पहुंचे हुए हैं, कोतवाली थाना के लोग पहुंचे हुए हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां रखी हुई हैं, राइट कंट्रोल जो वज्र वाहन है वो गाड़ियां रखी हुई हैं। तमाम लोग कहीं न कहीं पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को कहीं न कहीं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो आवाज़ है उनकी हर हाल में सुना जाना चाहिए। और जहाँ तक मीडिया से नाराज़गी की बात है तो कुछ लोगों ने इनकी बातों को हो सकता है गलत इंटरप्रिटेशन करके चलाया हो, लिहाजा उनको लेकर नाराज़गी है। लेकिन मीडिया तो तथ्यात्मक बातों को सामने रखती है, जो आंखों देखी होती है उन बातों को सामने रखती है। हमारी भी कोशिश ये है कि इनकी बातों को जो सही माध्यम है वहाँ तक पहुँचाया जाए और कम से कम ये जो बिहार में घटनाएं हुई हैं, ट्रेनों को आतिश के हवाले कर दिया गया है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, एटलीस्ट उस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और राजधानी रांची में अभी तक यूँ कहीं पूरे झारखंड में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, उन्होंने संयम का परिचय दिया है और इसका कम से कम स्वागत होना चाहिए। और तमाम जो लड़के हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवारों से आते हैं। लिहाजा इनकी एक मात्र जो उम्मीद है वो आर्मी में जाकर के अपने और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की कोशिश है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें जब विघ्न पड़ता है तो ये लोग कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। उसी के तहत ये लोग पहुँचे हैं। हम इनके बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति का किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति हमारे और आपके लिए ही है, हम छात्रों के लिए ही है। और कम से कम ट्रेन के आने जाने को विघ्न नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हर दिन हज़ारों लाखों लोग सफ़र करते हैं और जो जाते हैं और वो आते हैं वो बहुत ही मुश्किल हालात में होते हैं। उनको परेशान करना कहीं न कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इनको बातों को रखने की हमारी भी कोशिश है। यही वजह है कि हम यहाँ पहुँचे हैं और तमाम लोग देखिए अपनी बातों को लेकर के जो तिरंगा झंडा है उसके माध्यम के साथ उसके साथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए ये बैनर पोस्टर भी लेकर के आए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है TOD महा आंदोलन भर्ती दो या फिर अर्थी दो, पुरानी भर्ती को चालू करो, एयरफोर्स नेवी जो है वो रिजल्ट दो और TOD का हर हाल में वापस करो।
और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे उसको कंटिन्यू कराने की ज़रूरत है, जैसा ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इन लोगों का कहना भी है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी एग्जामिनेशन की उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको ना करके अब ये जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना लाई गई है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों में नाराज़गी है और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खामोशी के साथ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो उग्र हो जाते हैं और अपनी बातों को लेकर वायलेंट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी छात्रों से बात हुई ज़्यादातर वो लोग कहीं ना कहीं संयम का परिचय दे रहे हैं और अपनी बातों को बेहतर तरीके से शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये पिछले कई घंटों से राजभवन के पास इस तरह के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, तमाम जो छात्र पहुँचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि इनको समझा बुझा करके इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इनको कम से कम राजधानी को डिस्टर्ब नहीं करने दिया जाए और जो जिस तरह का एक्सपीरियंस बिहार और दूसरे राज्यों में रहा है उस तरह का एक्सपीरियंस पुलिस को यहाँ फेस ना करना पड़े, उसकी यह कोशिश है। लिहाजा जो पुलिस प्रशासन है वो तमाम छात्रों को समझाने बुझाने का काम कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि तमाम जो लोग हैं देखिए पुलिस ने इनको समझाया है और ये अपने माध्यम से दूसरे तक अपने छात्रों को बातें पहुँचाएंगे और वहाँ से क्या कुछ रास्ता निकलता है वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। अभी तक जो पुलिस प्रशासन के साथ इनकी वार्ता, इनकी बातचीत चल रही है। अब ये लोग आगे क्या डिसीजन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में कही जा सकती है। और ये बातें कहीं ना कहीं अब सामने आ चुकी हैं कि ये TOD योजना का पूरे देश के स्तर पर विरोध हो रहा है और वो विरोध झारखंड तक पहुंच चुका है, राजधानी रांची तक पहुंच चुका है। ये तमाम छात्र इसकी गवाही देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।